स्वागत है फिर एक नई कहानी में जो एक रियल बेस्ड स्टोरी है। वो एक कहानी न कहकर एक ट्रुथ है जिसे लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। इस समय 2-4-6 दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल हुई। दरअसल मामला ये है, 14 जून को अभी रिसेंटली इसी महीने में नीट ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। कई छात्र उत्तीर्ण हुए, कई छात्रों ने टॉप किया, कई छात्र टॉप 10 में आए, टॉप 100 में आए। इसी से रिलेटेड आज की कहानी है। वीडियो पूरा देखिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। चलिए आपको हम बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित इलाका अयोध्या जनपद के हैरिस्टनगंज ब्लॉक का परसपुर सथरा गांव में, जहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका जो है नाम अनूप तिवारी था। वो कई दिनों से अपने नीट की तैयारी कर रहा था। जब नीट का रिजल्ट आया तो उसने अपने आप को ही टॉपर घोषित कर लिया और कुछ घंटों के लिए वह जो गांव था वो टॉपर का गांव बन गया था। नीट 2025 में ऑल इंडिया 59 रैंक हासिल करने का दावा उन्होंने किया, यानी अनूप तिवारी ने किया। जब लोगों को पता चला तो उनके घर पर बधाइयों का तांता टूटने लगा। मीडिया की चकाचौंध, कैमरे, सारी चीज़ें वहाँ पे आने लगी, मुफ्त में लड्डू बँटने लगे, लोग खुशियाँ मनाने लगे और लोग अनूप तिवारी का उदाहरण अपने बच्चों को देने लगे। 14 जून को नीट परीक्षा का रिजल्ट जब जारी हुआ तो अनूप तिवारी ने दावा किया कि उसने ना सिर्फ परीक्षा पास की है बल्कि पूरे देश भर की सबसे कठिन परीक्षा में 59वीं रैंक हासिल की है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया सभी जगह पर ये पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी। गांव में मिठाइयां बंटने लगी, लोग खुशी मनाने लगे और बल्कि वहां के जो ग्राम प्रधान थे वो अनूप की मेहनत और उसकी मिसाल भी देने लगे। लेकिन जैसे ही कुछ सतर्क लोगों ने परिणाम, यानी कुछ लोगों को जो होता है ना, जलने वाले कुछ लोग होते हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, तो उन्होंने परिणाम तलाशना शुरू किया। जब उन्होंने तलाशना शुरू किया तभी पूरा खेल सामने आ जाता है। एनटीए ऑफिशियल टॉप 100 लिस्ट में अनूप तिवारी तो दूर दूर तक उसका कोई जिक्र नहीं था, जबकि जिस रैंक पर उसने दावा किया था कि ये रैंक उसकी है, यानी 59वीं रैंक पे दावा किया था, वो हैदराबाद का डी सूर्यचरण नामक छात्र था। जब गहराई से जांच की गई तो असलियत जब लोगों ने देखा तो लोगों के होश उड़ गए। अनूप तिवारी ने 59वीं रैंक के बजाय केवल पूरी परीक्षा में 80 अंक ही हासिल किए थे। अनूप का यह झूठ एक दिन में फूट जाता है। इसके पीछे मीडिया की जल्दबाजी कही जाए या समाज का अंधा भरोसा कहा जाए या रैंक की बधाई देने वाला सिंड्रोम जिम्मेदार माना जाए। बिना वेरिफिकेशन के अखबार की जो प्रिंटिंग होती है, मीडिया वो चैनलों को चला देती है और अनूप तिवारी को अयोध्या का टॉपर लाल घोषित कर देती है, पोस्टर बॉय बना देती है। अब प्रश्न ये उठता था कि अनूप तिवारी गांव के लोगों से नजरें कैसे मिलाए। जब धीरे धीरे लोगों को यह पता चला तो लोगों ने जो उसकी इज्जत की थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। ये कोई दरअसल पहला मामला नहीं है। हर साल नीट, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में फर्जी दावे करने वाले सामने आते रहते हैं और कई बार तो खुद अभिभावक अपने बच्चों को झूठ पर सोशल स्टेटस के नाम पर बढ़ावा देते हैं। ये घटना सिर्फ एक बच्चे की गलती नहीं होती है बल्कि समाज की उन मानसिकताओं का एक आईना होता है जो नंबरों को ही सफलता का पैमाना मानते हैं।
चाहे वो सच के नंबर हो चाहे झूठ के नंबर हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या अनूप तिवारी पर कार्रवाई की जाएगी या बगैर पुष्टि खबरें चलाने वाले चैनलों को माफी मांगना चाहिए, या क्या समाज अब भी रिजल्ट सीजन में सेलिब्रिटी टॉपर ढूंढता रहेगा। फिलहाल परसपुर 17 में मिठाइयों की मिठास की जगह तानों की कड़वाहट फैल रही है और अनूप तिवारी और उसके घर वाले जहां कुछ घंटे के लिए गर्व से चल रहे थे, वो अब अपनी आंखें नीची करके लोगों के सामने जाते हैं। तो मेरा लोगों से यही, बच्चों से यही निवेदन है कि आप 1 नंबर से रह जाएं, 2 नंबर से रह जाएं या 10 नंबर से रह जाएं, अपनी हार मत माने और झूठ भ्रम से दूर रहें, क्योंकि जो परीक्षा परिणाम मिलेगा, जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, ना किसी गांव की, ना किसी परिवार की। इसीलिए आपसे निवेदन है कि सभी मेहनत करें, झूठ, फरेब इन सबसे दूर रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोकल मीडिया है, जो सच्चाई है, उसको साथ लेकर चले। तो ये कहानी थी 17 के अनूप तिवारी की, जो हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय बनती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।